सेनेट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 पेश। ऑर्डिनेंस मुतालिका कायमा कमेटी के सपुर्द कर दिया गया। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने तरमीमी ऑर्डिनेंस पेश किया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की सेक्शन 2 में एक झेली शिक शामिल की गई। कमेटी में चीफ जस्टिस के अलावा एक सीनियर तरीन जज और एक चीफ जस्टिस का नामजद करदा जज शामिल होगा। ऐसे मुकदमात जो पहले दायर होंगे उन्हें पहले सुना जाएगा। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा कि 190 मिलियन पाउंड केस से मुतालिक जो नाम ECL में थे वो निकाल दिए। कानून साजी जिम्मेदारी के साथ की जाती है। एक मरतबा ECL में नाम शामिल हो जाए तो फिर नज़रसानी में जाना पड़ता है। नज़रसानी का इख्तियार विफाकी हुकूमत के पास है। में जलाओ घिराओ केस में नामजद साबिक चेयरमैन PTI अदालत में पेश। चालान की नकूल फराहम कर दी गई। मुकदमे की समाअत इंसदादे दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह ने अडियाला जेल में की। चेयरमैन PTI अदालत में पेश हुए। इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट में मजीद तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश। बिल मुतल्लिका कायमा कमेटी को भिजवा दिया गया। टारगेट किलिंग, अगवा बराए तावान, भत्ताखोरी और दीगर शिकायत में मतलूबा शख्स को जेर हिरासत रखने की मुद्दत तब्दील। इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत मतलूबा शख्स को अब 3 माह की बजाय 6 माह तक जेर हिरासत रखा जाएगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी ने कहा, विफाक पर चढ़ाई करने वालों को नवाजा जा रहा है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने जमानत पर रिहा होने वाले मुलाजमीन को हार पहनाए, प्रमोशन का ऐलान किया। ये किस तरह का पैगाम दिया जा रहा है? विफाकी हुकूमत को संजीदगी से नोटिस लेना चाहिए। ऐसी चीजों को फरोग देंगे तो कल कोई भी सूबा विफाक पर हमला कर सकता है। बानी PTI की तोशाखाना 2 केस में जमानत की दरख्वास्त पर एतराज़ात दूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रजिस्ट्रार ऑफिस को दरख्वास्त पीर को दोबारा मुकर्रर करने का हुक्म। वकील की आज ही फरीकैन को नोटिस जारी करने की इस्तदा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा, हम खुद अपने शहरों को तबाह करते हैं। कराची में हर शाहराह पर ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी होती है। हुकूमत सख्ती करती है तो एसोसिएशन अदालतों में चली जाती है। हुकूमत की तरफ से चिंची रिक्शे पर पाबंदी है। अदालत के हुक्म पर चिंची रिक्शे चल रहे हैं। कम उम्र बच्चे बड़ी गाड़ियां चलाते हैं। कोई कम उम्र बच्चा किसी हादसे में किसी को मारेगा तो कत्ल के जुमरे में आएगा। स्पेन में 3 दहाइयों के बदतरीन सैलाब ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में हलाकतों की तादाद 158 हो गई। मुतादिद लापता अफराद की तलाश जारी। वेलेंसिया के कई इलाकों में 8 घंटों में पूरे साल के बराबर बारिश बरसी। सैलाबी रेलें, सड़कें और पुल बहा कर ले गए। स्पेन के रिहायशी इलाकों में 10 फीट तक पानी जमा। शहरी घरों की छतों पर महसूर हो गए। रेस्क्यू टीमों ने हेलीकॉप्टर की मदद से पानी में डूबे मकान की छत से बच्चे को रेस्क्यू किया। बच्चे को रेस्क्यू करके महफूज मकाम तक पहुंचाया गया। लाहौर समेत पंजाब में स्मोक के डेरे। लाहौर का बुरा हाल। शहर का दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 220 पॉइंट्स रिकॉर्ड। स्मॉग से निपटने के लिए ग्रीन लॉकडाउन पर अमल दरामद जारी। 94 इंडस्ट्रियल यूनिट्स को नोटिस जारी। 63 यूनिट सील, 13 को गिरा दिया गया। 13 इंडस्ट्रियल यूनिट्स के मालिकान के खिलाफ मुकदमात दर्ज। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा, तजावुजात के खात्मे के लिए ऑपरेशन किया गया। 200 रेहड़ियां तहवील में ले ली और आर्जी शेड्स गिरा दिए गए। ग्रीन लॉकडाउन वाले एरिया को लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करने का प्लान। DG माहौलियात ने एलेस्को इंतजामिया को आगाह कर दिया। सरकारी दफातर प्लाजों में जनरेटर्स का इस्तेमाल रोकने के लिए फैसला किया गया। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर।
एयर क्वालिटी इंडेक्स 395 तक पहुंचने से हद्दे निगाह इंतहाई महदूद हो गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक दिवाली के मौके पर पाबंदी के बावजूद पटाखों के इस्तेमाल से फजाई आलूदगी में इजाफा हुआ। मस्तोंग में सिविल अस्पताल चौक के करीब धमाका, पुलिस एहलकार समेत 5 अफराद जाँबहक, 15 जख्मी। जाँबहक अफराद में बच्चे भी शामिल, जख्मी अस्पताल मुंतकिल। डीएसपी मस्तोंग के मुताबिक धमाका मोटरसाइकिल पर नस्ब रिमोट कंट्रोल बॉम्ब से किया गया। दहशत गर्दों का हदफ बलोचिस्तान कांस्टेबलरी की गाड़ी थी, करीबी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद ने कहा कि मुतासर जगह से शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज, महकमा दाखिला से रिपोर्ट तलब। वजीर आजम शहबाज शरीफ की मस्तूंग बम धमाके की मजम्मत, मुतासरा खानदानों से इजहार ताज़ियत। कहा, तरक्की के फरोग के अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, दहशतगर्द अनासिर इंसानियत के दुश्मन है। कौम दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है। सुप्रीम कोर्ट में अराजी तनाज़े से मुताल्लिक केस की समाअत चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि ऐसी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं देंगे जिससे मुकदमा दोबारा नीचे से शुरू हो जाए। बाज़ औक़ात सुप्रीम कोर्ट का एक जुमला लिख देने से 18 साल तक केसेस चलते रहते हैं। अदालत ने मुतल्लिका फोरम से रुजू करने की ऑब्जर्वेशन देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। पेट्रोल ₹1.35 फी लीटर महंगा, कीमत ₹248.38 हो गई। डीजल की कीमत में ₹3.85 इजाफा, 1 लीटर डीजल ₹255.14 का हो गया। मिट्टी के तेल की कीमत में ₹1.48 कमी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कतर बिजनेसमैन एसोसिएशन के वफ़द की मुलाकात, दो तरफ़ा ताउन की नई राहें तलाश करने पर तबादला ख्याल। शराकत दारी को मजबूत बनाने के लिए मुश्तरका अहदाफ की निशानदही पर जोर दिया गया। वज़ीर आज़म की कतरी कारोबारी रहनुमाओं को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। वफ़द का तवानाई, टेक्नोलॉजी और बुनियादी ढांचे की तरक्की के आइंदा मंसूबों में दिलचस्पी का इजहार। पंजाब में 12 साल बाद काश्तकारों के लिए ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम का आगाज। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने प्रोग्राम की डिजिटल बेल्टिंग कर दी। ओकाड़ा के मोहम्मद यासीन ट्रैक्टर हासिल करने वाले पहले काश्तकार। मरियम नवाज ने कहा, ज़राअत को जदीद दौर में दाखिल करना चाहते हैं। पेशावर के इलाके शादबाग कॉलोनी में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान पेस्को टीम पर फायरिंग, एसटीओ जख्मी हो गया। तर्जुमान पेस्को के मुताबिक 7 लाख रुपए से जायद बकाया जात की अदम अदायगी पर मुल्जिमान की बिजली मुनक़ता की गई थी। बिजली मुनक़ता होने पर मुल्जिमान कुंडा लगाकर बिजली चोरी कर रहे थे। छापा मारने पर फायरिंग और तशद्दुद किया गया।